हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। कंप्लीट रीजनिंग के सीरीज में आज हम लोग फिर से जुड़े हैं नंबर एनालॉजी के बाद फिगर एनालॉजी के साथ। इस फिगर एनालॉजी का आज पार्ट 4 है। इससे पहले हमने नंबर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी डिस्कस किया है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप इन पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। कंप्लीट रीजनिंग के सीरीज में इससे पहले हमने डाइस, फाइंड मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग तथा मैथमेटिकल रीजनिंग डिस्कस किया है, जिसकी लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहे हैं। वहां से जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिगर एनालॉजी के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। इसके बाद हम जो प्रश्न देखेंगे वो पुरानी वाली वीडियोस में बच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने पार्ट 3 में कवर किया है। यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको लिंक मिल जाएगी। वहां से आप इन पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, एनालॉजी के प्रश्न कहते हैं कि पार्ट 1 को पहले आप उठाइए और पार्ट 1 में पहला चित्र या फिर पहली संख्या या फिर पहला शब्द दूसरे संख्या या फिर दूसरे चित्र से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार पार्ट सेकेंड में भी पहला चित्र दूसरे चित्र से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां आपको एक आकृति बनाई गई है, चतुर्भुज ही तो है, लेकिन दूसरे प्रकार से इस प्रकार बनाया गया है। ठीक है, और आगे वाली जो पार्ट में बनाया गया है तो एक बढ़िया से एक चतुर्भुज हमें बनाकर दिया गया है। मतलब यहां जो जो आकृति है आपकी, आगे आने वाली आकृति तो इसी प्रकार से होगी। तो मतलब आपका डी होने वाला नहीं है, आपका बी होने वाला नहीं है। दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब हमारे पास बचे हैं कितने ऑप्शन? तो अब हमारे पास बचे हैं दो ऑप्शन। एक तो आपके पास ऑप्शन संख्या ए बचा है और एक आपके पास ऑप्शन संख्या सी बचा है। तो एक बात हमें आप जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए और बताइए यहां करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां देखिए, यहां तो आपके दोनों किनारों पर मिल रहे हैं, लेकिन यहां जो आप एक मान दिया गया है या फिर एक तीर लगाई गई है वो आपकी मिडिल में है। ठीक है, तो इससे हमें क्या निकलता है मान? तो यहां देखिए, एक जो हमारी तीर होनी चाहिए वो मिडिल में होनी चाहिए। इससे तो एक कंफर्म हो गया। ठीक है, लेकिन मिडिल में हमें तीर दिखाई कहां दे रहा है? तो मिडिल में तीर हमें सिर्फ ऑप्शन संख्या सी में ही दिखाई दे रहा है। मतलब आपका ऑप्शन संख्या ए एलिमिनेट हो जाएगा और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या सी ही होगा। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एसएससी सीपीओ 2008 के एग्जाम में पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के कुछ प्रश्नों को। ठीक है, तो यहां आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, इसे आप देखते ही मुश्किल से 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीपीओ के एग्जाम में 2007 में जो एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। बिल्कुल सिंपल सवाल। यहाँ देखिए, जैसी आकृति है वैसी तो एक सिंपल आगे बनाई गई है और ये जो छोटी वाली आकृति है, यहाँ दो आकृतियां क्रमशः बनाई गई है। मतलब इस सीरीज में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ तो एक सर्कल बनना फिक्स है और उसके बाद से एक ट्रायंगल आपका कहां बनाया जाएगा? तो एक ट्रायंगल आपका यहां बनाना जाना चाहिए और एक ट्रायंगल आपका यहां बनाया जाना चाहिए। और यहां हमें ऑप्शन में दिख कहां रहा है? तो यहां देखिए, हमें ऑप्शन संख्या डी में ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, केवल आप ऑप्शन से इसे बना सकते हैं। इसमें ऑप्शन को एलिमिनेट करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि सभी ऑप्शन में आपके त्रिभुज बनाए गए हैं, लेकिन यहां से देखिए एक डायरेक्शन सेम लेकर आप इसे और इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन संख्या सी या फिर ऑप्शन संख्या डी में से आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन जब हम इस हिसाब से एनालॉजी में आगे बढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन संख्या डी दिखाई देता है, क्योंकि जब यहां आपके सामने एक चतुर्भुज दिया गया और चतुर्भुज के सामने जो बीच वाली आकृतियां हैं उसे दो आगे बढ़ाई गई हैं, तो हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल में दो त्रिभुज बनाकर हमें ऑप्शन संख्या डी में ही दिखाई दे रहा है और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। ये थोड़ा टफ पैटर्न का क्वेश्चन है, देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2010 के एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। ठीक है, तो अब यहां आप एनालॉजी लगाइए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। यहां देखिए, यहां आपकी जो पार्ट 1 में संबंध है वो क्या है, ये हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाती है। यहां आपका कोई मिरर इमेज नहीं बन रहा है। मिरर इमेज यदि आप बनाते हैं तो यहां आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां आपका मिरर इमेज नहीं बन रहा है, एक तो इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, यदि मिरर इमेज बनता तो ये जेड इस प्रकार से बना होता। ठीक, तो यहां देखिए मिरर इमेज तो हमारा बन नहीं रहा है। तो यहां लेकिन एक कॉन्सेप्ट हम यहां बिठा सकते हैं और ध्यान से देखिएगा इस बात को। यहां जो आकृति है वो एक गैप करके यहां भेज दी गई है। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। और यहां जो आकृति है जो यहां होनी चाहिए उसे कहां भेज दी गई है? यहां भेज दी गई। मतलब इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक, तो यहां देखिए, यहां पहले हम क्या बनाते हैं? तो यहां जो आकृति होनी चाहिए यहां, उसे हम क्या भेज दे रहे हैं? तो उसे हम भेज दे रहे हैं यहां।
यहाँ आपका एक चतुर्भुज और बिंदी बन गया, और चतुर्भुज बिंदी के एकदम जो डायगोनल होगा उसके एक बिंदी बनाएंगे। अब यहाँ आप एक सर्कल बना दीजिए, यहाँ एक सर्कल। अब बताइए ऑप्शन संख्या आपको यहाँ दिख कहाँ रहा है, ये वाला चित्र आपको दिख कहाँ रहा है? तो ये वाला चित्र हमें सिर्फ ऑप्शन संख्या ए में दिखाई दे रहा है। ध्यान रखेंगे आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ जो है आपका चतुर्भुज नहीं बनाया गया, यहाँ कुछ और ही बनाया गया है। तो ऑप्शन संख्या डी आपका होने वाला नहीं है, ऑप्शन संख्या ये दोनों हो नहीं पाएंगे, ऑप्शन संख्या ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सीरीज में और देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। यहां है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22, और ये आपका क्वेश्चन डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ या फिर आप सीएचएसएल कह सकते हैं, सीएचएसएल 2009 के एग्जाम में पूछा गया था। इससे पहले एलडीसी और डीईओ का एग्जाम अलग अलग होता था, जिसका नाम अब सीएचएसएल रख दिया गया, ठीक है। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 2009 का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक, ठीक है। तो चलिए आते हैं पार्ट 1 में। अब देखिए पार्ट 1 में सीरीज क्या बोल रही है। तो यहां देखिए सीरीज बोल रही है कि पहले ये डायरेक्शन था, ठीक है, और उसके बाद से डायरेक्शन इसके एकदम विपरीत हो गया। यहां भी डायरेक्शन यदि ये वाला था तो यहां डायरेक्शन इसके एकदम विपरीत हो गया। तो अब इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। यदि यहां ये वाला डायरेक्शन है, ठीक है, यदि ये वाला डायरेक्शन है तो यहां ये वाला डायरेक्शन होना चाहिए। अब हमें बताइए ये वाला डायरेक्शन आपको दिख कहां रहा है। तो इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है हमें, ऑप्शन संख्या डी हम इसे पिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक, ठीक है। इसे हमने कैसे किया, तो इसे देखिए अदर ऑप्शन तो आपके ऐसे ही इलिमिनेट हो जाने वाले हैं। यदि आपका यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ देखिए यदि आपके ये इस दिशा में चल रहा है तो यहाँ हम इसके विपरीत दिशा में चलेंगे, और इसके विपरीत दिशा में हमें ऑप्शनों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन तो नजर आ रहा है, ऑप्शन संख्या डी। कुछ भी नहीं है इस प्रकार के सवालों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहां देखिए यहां आपके सामने जो एक आकृति है उसको थोड़ी सी मुड़ाई गई है और उसके बाद अगली आकृति बन गई है, ठीक है। तो अब किस क्रम में मोड़े हैं, यहां देखिए ऐसे थोड़ा सा इस आकृति को मोड़ा गया, हल्का सा मोड़ेंगे तो आपकी ये वाली आकृति बन जा रही है। और अब सेम पैटर्न से हम आगे बढ़ेंगे। 23 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। तो यदि आपकी आकृति ये इस प्रकार है, ठीक है, डायगोनल है, और इसको इस प्रकार मोड़ते हैं, मतलब इस दिशा में आप मोड़िए, इसको उठाकर इस दिशा में मोड़िए, तो आपका एक खड़ी आकृति बनने वाली है। और खड़ी आकृति आपको दिख कहाँ रही है, तो ये देखिए आपका ऑप्शन संख्या सी, ऑप्शन संख्या सी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी के डाटा एंट्री ऑपरेटर 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। कोई भी पैटर्न नहीं, यहां देखिए सिंपल सा एक हल्का सा पैटर्न है। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, यहां इस दिशा में थोड़ा सा मुड़ा है ये आकृति, अब इस आकृति को भी इस दिशा में थोड़ा सा मुड़ाइए, ऑप्शन संख्या सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। कुछ भी नहीं है, आपको एक सिंपली मिरर इमेज बनाना है, और मिरर इमेज, और ये आपका एसएससी सीजीएल 2008 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां देखिए यहां आपका एक मिरर रखा हुआ है और मिरर इमेज आपकी बना दी गई है, ठीक है। तो अब यहां आप एक मिरर रखिए और मिरर इमेज बनाइए। मतलब यहां चिड़िया की चोंच आपकी इस तरह होनी चाहिए, तो चिड़िया की चोंच आपकी इस तरह है, लेकिन आंख वो जो सिर वाला यहां जो स्लॉट बनाया गया उस सेम होना चाहिए। ऑप्शन संख्या डी हो नहीं सकता। ऑप्शन संख्या सी में भी देखिए आपका स्लॉट थोड़ा इरर बनाया गया है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां आगे बढ़ते हैं और यहां देखिए चिड़िया की चोंच यहां जब आप मिरर इमेज बनाएंगे तो इस दिशा में होनी चाहिए। तो यहां देखिए इस दिशा में यहां 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 तीन स्थान हमें दिख रहा है। ऑप्शन संख्या ए तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। लेकिन एक बात और है, यदि आप इसकी पूंछ जब बनाते हैं तो इसकी पूंछ का डायरेक्शन ये होना चाहिए, ठीक है। तो हमें पूंछ की डायरेक्शन यहां तो आपका पूंछ बनाया ही नहीं गया है, ऑप्शन संख्या डी तो एलिमिनेट हो गया। और लेकिन एक बात देखिए, आप सी में एक बार देखिए, क्या पूंछ का डायरेक्शन इस दिशा में बनाई गई है? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन संख्या सी भी हमारा होने वाला नहीं है। अब हमें दिखाई दे रहा है केवल ऑप्शन संख्या बी, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, ठीक है। इसको आप एक तरह से और एलिमिनेट कर सकते थे ऑप्शंस को। आपका ऑप्शन संख्या डी, ऑप्शन संख्या ए एलिमिनेट हो गया। तो यहां देखिए जो एक मोर स्लॉट्स है, यहां देखिए आपका ध्यान से देखिए कि यहां जो आपकी चोंच का जो स्थान बनाया गया है वो एक दूसरे के यहां सटे हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहां थोड़ा सा डिफरेंस पे बनाया गया, तो ऑप्शन संख्या सी हम यहां से भी एलिमिनेट कर सकते थे। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या बी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम 2008 में पूछा गया है।
तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ध्यान रखेंगे कंप्लीट रीजनिंग के सीरीज में इससे पहले हम लोगों ने डाइस, फाइंड मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग तथा मैथमेटिकल रीजनिंग डिस्कस किया है। एनालॉजी में भी इससे पहले हमने वर्ड एनालॉजी तथा नंबर एनालॉजी डिस्कस की है, जिसकी लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। वहां से जाकर आप इन पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।